प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे बहुपद और बहुपद में आज पढ़ेंगे बहुपद के गुणनखंड। तो बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करते समय हम ध्यान रखेंगे, इसमें आपका दिया हो कि एक विधि होती है इसकी गुणनखंड विधि में टुकड़े करने वाली विधि, और एक होती है गुणनखंड प्रमेय से। तो फिर आपकी जो 9th क्लास में दिया वो दिया आपके गुणनखंड प्रमेय से बहुपदों को हल करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं द्विघाती बहुपद के बारे में। फिर द्विघाती बहुपद के सवाल किस प्रकार हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं गुणनखंड प्रमेय से। गुणनखंड प्रमेय से द्विघाती समीकरण। तो द्विघाती समीकरण जो आपको द्विघाती बहुपद वो आपको देखिए, जैसे x² माइनस 5x प्लस 6x का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड प्रमेय से, जैसे आपका सवाल है गुणनखंड प्रमेय से आपको इसमें ज्ञात करना है। तो सवाल करते समय आपको विशेष ध्यान रखना है, इधर इसी प्रकार के द्विघाती समीकरण हम सभी सवाल इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, इधर हम ये आपका दिया हुआ x² माइनस 5x प्लस 6x²। तो हमारा बहुपद दिया, तो सबसे पहले हम बहुपद किस राशि में दिया, px में, तो px x² माइनस 5x प्लस 6। अब इधर देखते हैं मानक रूप से तुलना करें तो a और b, ये हमारा 1, b हमारा 6, दोनों का गुणन 6। तो असर पद इधर हमारा 6 है। तो देखो असर पद मतलब 6 दिया हुआ है, 6 के गुणनखंड। तो इधर सबसे पहले हम इधर देखेंगे जो आपका 6 है, 6 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 6 के गुणनखंड प्लस 1 माइनस 1 भी होता है, दोनों, फिर इसके 3, इस 6 के गुणनखंड है। तो 1, 2, 3 और 6 ये इसके 6 के गुणनखंड है। अब आपको ध्यान रखना है इसमें, आप अब x के बार एक बार प्लस मान रखना है, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, फिर आप ऐसे करते जाना है। जिसका इन पूरे का शेषफल प्रमेय से हम करेंगे, जो गुणनखंड प्रमेय भी कहते हैं। यदि 0 आ जाए तो इससे अब आगे इधर देखिए, गुणनखंड प्रमेय से। अब सबसे पहले इधर p बराबर में रखता है 1, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो हो जाएगा 1 माइनस 5 प्लस 6। तो इसको हल करेंगे तो हो जाएगा सीधा सा 5 1 7 माइनस 5 तो आए शेष प्लस 2। तो इसका मतलब x इसका गुणनखंड नहीं है, जो गुणनखंड है वही लिखना है। दूसरा विधि रखेंगे -1, तो -1 रखते हैं तो देखो इधर तो हो जाएगा तो ये भी आपका 0 नहीं आ रहा है। आप इधर रखेंगे 2 रखने पर देखते हैं 4 10 माइनस 10 तो ये आ रहा है। तो इधर रखेंगे प्लस के 2, तो ये रखा इसमें 2 का स्क्वायर 5 2 प्लस 6, ये हो जाएगा 4 माइनस 10 प्लस 6। तो 10 माइनस 10 बराबर 0। यदि शेषफल अब 0 आ गया तो हम कह सकते हैं माइनस, तो x माइनस 2 px का गुणनखंड है। एक तो हो गया ये, तो इसके 2 गुणनखंड होंगे, स्क्वायर दिया तो 2, एक तो हो गया। अब इसमें रखते हैं अब 3 का मान। यदि x बराबर प्लस 3 रखता हूँ मैं तो हो जाएगा 9 5 × 3 + 6
15 माइनस 15 तो बराबर 0, तो से आ रहा है। तो इधर रखेंगे p बराबर 3, x बराबर 3 हो गया, इधर हो गया 3 स्क्वायर 5 3 प्लस 6, तो हो जाएगा p3 बराबर हो जाएगा 9 15 प्लस 6, दोनों जोड़ दिए तो 15 माइनस 15 बराबर 0। तो ये भी लिख सकता हूँ x माइनस 3 px का गुणनखंड है। तो इसका सीधा सा उत्तर आ जाएगा, अतः एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर इधर हो जाएगा x माइनस 2 x माइनस 3, ये इसका उत्तर। इस प्रकार हम गुणनखंड प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार सेकंड विधि, जो आपके डायरेक्ट आपको सेकंड विधि भी बता देता हूँ, ये 10th क्लास में काम आएगी आपके सेकंड विधि, या अधिकतर सवाल इस विधि से हम ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार दूसरी विधि देखते हैं। इसमें इसी सवाल को हम दूसरी विधि से, जो गुणनखंड विधि से, तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है जैसे px x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब गुणनखंड करने पर गुणनखंड करते समय ध्यान रखना, इधर आपको जैसे मान लो में a b c दिया हुआ है, तो a बराबर 1 b बराबर माइनस 5 c बराबर 6, इन दोनों का गुणा a b का गुणा करते से आते, तो गुणा करने पर से आना सही और घटाना, तो 1 इंटू 6। अब देखो इसे गुणा करने पर से आता है गुणा करने पर से, ये भी आता है इसमें, लेकिन इसमें जोड़ने पर घटाने पर माइनस 5, इधर 2 तो 3 गुणा करने पर से आते हैं, लेकिन दोनों के माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, और दोनों को जोड़ने पर माइनस के 5। तो इस प्रकार गुणा करने पर इधर देखते हैं x स्क्वायर 2x 3x प्लस 6, x कॉमन आ गया तो x माइनस 2, 3 कॉमन आया तो इधर x 3 कम 3 दूनी से, इधर माइनस आप तो माइनस आ जाएगा 2 बार, दोनों में एक जैसा कॉमन है x माइनस 2, तो पीछे रहा x माइनस 3। इस प्रकार ये हो गया गुणनखंड। तो हम कह सकते हैं इधर x स्क्वायर 5x प्लस 6 का गुणनखंड हुआ x माइनस 2 x माइनस 3। तो ये गुणनखंड विधि से और ये गुणनखंड प्रमेय से हम जब जो शेष और प्रमेय हम आगे पढ़ चुके हैं, इससे हम ज्ञात कर सकते हैं जब द्विघाती वाले बहुपद हो। एक और द्विघाती बहुपद वाला बहुपद लेते हैं, दोनों विधि से आपको करना है। इसी प्रकार द्विघाती बहुपद वाला दूसरा सवाल देखते हैं हम। दूसरा सवाल लेते हैं, देखते हैं इसमें तीन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात कीजिए दिया हुआ सीधा सा गुणनखंड ज्ञात। हम दो विधि हमारे पास है, पहले टुकड़े करने वाली विधि, दूसरी है विधि। तो सबसे पहले हम गुणनखंड पहली विधि देखते हैं। इधर हमारा पी एक्स 3x स्क्वायर एक्स माइनस 4। अब इसमें देख, इसको ध्यान से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। 3 यदि कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर इस प्रकार भी हम लिख सकता है इसको। अब इधर ए दिया हुआ हमारा पथ,
एक्स माइनस 3 इस प्रकार दिया हुआ। अब आपका जो गुणनखंड हुआ ये हमारा ये हुआ सबसे, ये हमारा ये बी, तो 4 माइनस 3। अब तो 4 माइनस 3 ये हमारा हो गया। अब इसमें भाग देना है तो 1 तो जाएगा, उससे इसमें 1/3 2/3 3/3 तो 1 हो गया, प्लस माइनस 1/2 और फिर लास्ट में 4/3 प्लस का भी और माइनस का भी। तो ये इसके गुणनखंड, ये प्लस आपको ज्ञात करना है। इसमें किसका भाग जाता है वो इसका गुणनखंड। तो पहले 1 का, 1 से पहले प्लस माइनस 1/3, फिर प्लस माइनस 2/3, फिर आपको 3/3 मतलब 1, फिर प्लस माइनस 4/3, ये इसके गुणनखंड। तो सबसे पहले इसमें अचर पद के गुणनखंड, तो इसके गुणनखंड आगे प्लस माइनस 1/3 प्लस माइनस 2/3 प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 4/3, इसमें मान रखेंगे। अब सबसे पहले इसमें देखते हैं, प्लस वाला लेते हैं तो p बराबर 1/3, अब p बराबर 1/3, इसमें रखते हैं मान। जैसे देख लो इधर ये कट जाएगा, पीछे रहेगा -4, ये नहीं है, माइनस का रखते हैं। तो देखते हैं हम इधर रखते हैं। सबसे पहले इसमें दिया हुआ आपका ये गुणनखंड दिया हुआ है, इसमें रखते हैं x², तो 1/3 का स्क्वायर, फिर इधर 1/3 x का मान 1/6, फिर इसी प्रकार रखते हैं 1/3। ये इस प्रकार आपका मान रखते हैं और फिर इसको हल करते हैं। हल करते हुए देखते हैं, सवाल देखते हैं वापस से इधर से। अब ये देखा कि इसके गुणनखंड आए, तो सबसे पहले हम गुणनखंड इधर अब में देख लेते हैं। सबसे पहले आपको मान रखना है, जैसे हमने रखा 1/3, ये रखा, इसमें रखना है तो ये हो जाएगा 1/3 का x², फिर 1/3 x का मान 4/3, ये हो जाए 1/9 और 4/3, ये दोनों कट गए तो मैंने हमारा 4/3, तो ये इसका गुणनखंड नहीं है। इसी प्रकार इसको माइनस में देखते हैं तो ये तो प्लस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, तो भी आपका ये नहीं आ रहा, माइनस में भी नहीं आ रहा है, ये तो नहीं आ रहा, तो 1/2 नहीं आ रहा है। फिर आपका 2/3 देखते हैं तो ये हो जाएगा 4/9, फिर 1/3 2/3 4/3, इनका लसब आया 9, ये 4, ये 2, ये 12, तो ये भी नहीं आ रहा है, प्लस भाई दोनों नहीं आ रहे। अब सबसे नहीं आ रहा है तो अब सबसे पहले हम रखेंगे 1, तो देखते हैं सबसे पहले माइनस का 1 रखते हैं इधर, तो p बराबर -1, तो इधर हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1/1 -4/3, ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1/3 और 4/3 प्लस सब ले रहे 3, तो 3 + 1 - 4, तो 4 - 4 0/3, तो आया 0। तो हम कह सकते हैं x - 0 का
तो x का मान है इसलिए x प्लस 1 px का गुणनखंड है। इससे बराबर इधर रखते हैं p 4/3 माइनस का, तो इधर आ जाएगा 4/3 माइनस का होल स्क्वायर, फिर 1/3 तो ये इधर 4/3 और माइनस 4/3, इसको हल करते हैं तो 16/9, फिर इसको करते माइनस माइनस प्लस 4/9 और 4/3। अब इसमें देखते हैं इधर लसअप लिया 9, 16 प्लस 4 माइनस 12, तो हो जाएगा 8/9। इसका गुणनखंड नहीं है, अब रखते प्लस का 4/, तो हो जाएगा ये भी 16/9 माइनस 4/9 माइनस 4/3, तो हो जाएगा इधर सीधा सा 9 16 4 12, तो 0/9 यह है 0। तो हम कह सकते हैं x माइनस 4/3, या इसको लिखेंगे 3x माइनस 4 px का गुणनखंड है। तो इस प्रकार पूरा पद हमारा दिया हुआ था px 3x² माइनस x माइनस 4 का गुणनखंड होगा x प्लस 1 और x माइनस 4/3, ये इसके गुणनखंड। इस प्रकार गुणनखंड विधि से भी इसको कर सकते हैं हल। अब ये तो हमारा गुणनखंड प्रमेय से, अब इसको करेंगे गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से हम करते हैं इसको हल। तो अब देखिए गुणनखंड विधि से इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले इसका px दबा 3x² x माइनस 4, ये आपका दिया हुआ है। अब देखते हैं इधर एक तो आपका 3, एक आपका माइनस, तो माइनस 12। अब इधर भी गुणा करने पर तो सही माइनस 4 प्लस 3 12 होता है, और घटाने पर भी 1। तो इधर लिख लो, इधर 3x² 3x प्लस के माइनस 4x माइनस 4, 3 कॉमन आ गया, 3x तो पीछे रहा x प्लस 1, इधर 1 कॉमन आ गया, इधर 4 कॉमन आ गया, तो रहा x प्लस 1, x प्लस 1 3x माइनस 4, तो px का गुणनखंड होगा 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर x प्लस 1 3x माइनस 4। तो ये आपका हल हो गया। इस प्रकार दी गलती जो बहुपद होते हैं उसका हम गुणनखंड प्रमेय और गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं।